किस तरीके से एक भक्त के आंखों से आंसू आ रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी, वो दर्द से परेशान था। तमाम लोगों ने उसको मना कर दिया था कि उसकी रोशनी वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपना विश्वास बाबा में कायम रखा और उसके बाद जो हुआ वो आपके लिए हैरान कर देने वाली बात है। और बाबा की कृपा जो होती है किसी भक्त पर, तो वो बहुत सारी मुश्किलों को पार कर लेता है। ये कहानी है साल 1910 की, आज से 100 से भी ज़्यादा साल पहले। एक भक्त थे बाबा के, जिनका नाम था लक्ष्मण आबाजी आवरे। लक्ष्मण आवरे जो थे, उनको 1910 में एक बार जब वो उठे तो उनकी आंखें लाल हो रही थी, जिसमें से पानी भी आ रहा था और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ा बहुत इधर उधर का उपचार करने के बाद कुछ समय बाद उनकी आंखों की रोशनी जाने लग गई, जिसको महसूस करने के बाद उनका परिवार और वो खुद बहुत बुरी तरह परेशान हो गए। किसी ने उनको अलग अलग सलाह दी। वहीं से किसी ने कहा कि शिरडी जाओ, वहाँ पर एक साईं बाबा नाम के समर्थ सद्गुरु हैं जो कि इस समस्या का इलाज बता सकते हैं। आखिर साईं बाबा का इतना नाम सुनने के बाद और अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो लक्ष्मण जी थे, अपने परिवार के साथ शिरडी जाते हैं। शिरडी जाने के बाद द्वारका माई में 1910 में वो बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा के दर्शन करने के साथ ही बाबा को अपनी तकलीफ़ भी बताते हैं और साईं बाबा कहते हैं कि अल्लाह अच्छा करेगा, ईश्वर अच्छा करेगा, तुम पर ईश्वर की कृपा होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दिलासा काफ़ी नहीं था, क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो बाबा से मिलने आए थे ताकि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ सके। लेकिन बाबा ने इस तरह से आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्हें उदी दी, जिसको लेकर वो सही सलामत घर वापस आ गए। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी और शाम तक ऐसा होने भी लग गया। उनकी जो दर्द है वो कम होने लग गया, लेकिन जो रोशनी वाली समस्या है वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी। कुछ समय में उनकी तकलीफ़ और बढ़ती गई और पूरी तरीके से उनकी रोशनी चली गई। जिस बीच उनके जो गांव वाले थे उनसे उन्होंने चर्चा की कि आप मुंबई यानी कि एक महानगर जाइए और वहाँ के जे हॉस्पिटल में अंग्रेज़ डॉक्टर है, वहाँ जाकर दिखाइए। ऐसा उन्होंने बात मानी और अपने परिवार के साथ इस बार वो जे हॉस्पिटल गए बॉम्बे के, जहाँ पर एक अंग्रेज़ डॉक्टर, एक ब्रिटिश आई डॉक्टर थे, जिन्होंने उनकी आँखों की जाँच की। जांच होने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि आपकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। इस दुनिया की कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपकी आंखों की रोशनी वापस ले आए। लक्ष्मण जी निराश हो गए थे, उनका पूरा परिवार निराश हो गया था और इस निराशा के साथ वो अपने घर लौट आते हैं। लक्ष्मण जी को अभी भी अंदर ही अंदर बाबा की ओर जाने का मन कर रहा था, इसलिए वो हर हफ्ते बाबा के यहाँ जाने लगे। और एक पल तो ऐसा आया कि लक्ष्मण जी को पूरी तरह से बाबा में श्रद्धा हो गई और वो शिरडी में जाकर रुक गए। वहीं उनका जो परिवार है वो लौट आया, यहाँ तक कि उनकी माता जी भी उन्हें शिरडी छोड़कर लौट आई। लक्ष्मण जी अकेले थे, लेकिन उनको सहारा था समर्थ सद्गुरु साईं बाबा का। लक्ष्मण जी ने बाबा जिस पानी से सुबह उठ के मुँह धोया करते थे, उस पानी को लेकर वो अपने चेहरे पर डालने लगे, अपनी आंखों पर डालने लगे और ये प्रक्रिया बढ़ती गई। बहुत सारे विश्वास जनों, परिवारजनों, पड़ोसियों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो जिसके बाद जब वो उस पानी को अपनी आंखों पर डालने लगे और कुछ दिन बाद वो एक चीज़ देखते हैं कि जब वो द्वारका माई के अंदर आए तो बाबा उनकी तरफ गए और उनके चेस्ट पर जोर से बाबा थपथपाए। ये एक ऐसा क्षण था जिसके कुछ समय के बाद ही उनकी आंखों की रोशनी लौटना शुरू हो गई। इस बात को देखने के बाद, इस बात को महसूस करने के बाद, इस दुनिया के रंगों को देखने के बाद लक्ष्मण जी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जब किसी अंग्रेज ने ये कह दिया था कि उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती, तब साईं बाबा उनके जीवन में आए और उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद कोई नहीं कर सकता था। अब आप इसके चमत्कार कहिए या फिर एक बाबा की कृपा कहिए, लेकिन जब उनको सबने छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया था, तब बाबा ने उनका साथ निभाया। ना सिर्फ उनकी आंखों की रोशनी वापस आई, वो 1918 तक शिरडी में आते जाते रहे, जहाँ पर बाबा ने महासमाधि ली। तो ये बताती है लक्ष्मण आबाजी आवरे की कहानी, जो कि बिल्कुल अलग है। परिस्थितियाँ और समाज उनको बिल्कुल ठुकरा चुका था, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। उनका विश्वास बाबा पे था और बाबा का जो तप था, बाबा की जो कृपा थी, बाबा की जो शक्ति थी, जिस वजह से वो उनके ऊपर कृपा हुई और उनकी आंखों की रोशनी वापस आई। शायद कुछ पिछले जन्म के उनके बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, जिनको देखने के बाद बाबा की उन पर ये कृपा हुई। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ, और ये कहानी भी डॉक्टर विनी की किताब एम्ब्रोसिया इन शिरडी में दी हुई है, जिसके माध्यम से आप तक ये कहानी मैं पहुँचा पा रहा हूँ।
अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई ऐसी अनोखी कहानियाँ जानना चाहते हैं जो शिरडी में उनके भक्तों के साथ हुई है, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जो उनने महसूस किया है, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं बाबा से जुड़ी हुई, उनके भक्तों से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम।